बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग अपना सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट जो हम लोग खुलवाएंगे उस सेविंग अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस, यानी कि उस सेविंग अकाउंट में हम लोगों को हर समय कितने पैसे रखने होंगे, कितने पैसे मेंटेन करने होंगे और हम लोग जो उस सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे उस पे हम लोगों को कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से लोग बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो आप अगर बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आपका एज 18 ईयर्स से कम है तो आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक ऑफ इंडिया में माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं दोस्तों तीसरा कंडीशन है कि आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तभी आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास आपका 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। वहीं दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत होती है, जिसके तहत कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, डिफेंस आईडी कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के तहत आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। वहीं दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट जिसकी जरूरत यहाँ पे होती है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तहत भी दोस्तों आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाइड किसी भी तरह का बिल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, तब आप बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आप एलिजिबल भी हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, तब आप सेविंग अकाउंट खुलवाइएगा कैसे। दोस्तों किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के मेनली 2 तरीके होते हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग ऑफलाइन सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। ऑफलाइन सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं, सबसे नजदीकी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाना है। वहां जाने के बाद वहां एक काउंटर होगा जहां की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होता होगा। तो आपको उस काउंटर पे जाना है, उन्हें बताना है कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो वो आपको सेविंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसमें कि आपको बहुत सारे डिटेल फिल करने होते हैं। तो ये फॉर्म दोस्तों अगर आपको बैंक के द्वारा किसी वजह से नहीं मिलता है, तब ये फॉर्म दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। तो उसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको बैंक से नहीं मिलता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद आप उसे फिल कर दीजिए, या फिर अगर आपको बैंक से मिल जाता है फॉर्म तो आप उसे फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने में दोस्तों वहां पे आपको 2 फोटो की जरूरत होगी और सिग्नेचर की जरूरत होगी। तो फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद फिर से आपको उसी काउंटर पे जाना है और अपने फॉर्म को जमा कर देना है। तब वो आपका पूरा फॉर्म चेक करेंगे। अगर आपका फॉर्म में किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होता है तब वो आपसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाए हैं उन सारे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और उसी समय वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ ही समय बाद उसी दिन आपका सेविंग अकाउंट खोल दिया जाएगा। सेविंग अकाउंट खुलने के तुरंत बाद आपको वहीं से पासबुक मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और चेक, ये चारों चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है, या फिर जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे भी इसके लिए अलग से ऑप्शन होता है। तो अगर आप वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं तब तो नॉर्मली आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अगर आप वहां से नहीं सेलेक्ट किए हैं तो आपको एक नया फॉर्म फिल करना होगा एटीएम के लिए। तब एटीएम आपके दिए गए एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप एटीएम को एक्टिवेट करके अपने सेविंग अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑफलाइन अप्लाई करके बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि आप लोग बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अप्लाई करके सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं।
दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अप्लाई करके सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं है। सो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करके सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसके वेबसाइट पे आपको सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और दूसरी चीज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेंगे। यहाँ से अप्लाई करने की सर्विसेज नहीं है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करके सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको मेंटेनेंस बैलेंस कितना रखना पड़ता है, यानी कि इस बैंक में सेविंग अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस कितना है और ये कब देना होता है। दोस्तों इसका एवरेज मंथली बैलेंस नॉर्मली 200 रुपए होता है। आपको अपने सेविंग अकाउंट में 200 रुपए मेंटेन करने होते हैं। वहीं अगर आप चेक इशू करवाते हैं तब आपको यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए मेंटेन करना होगा। और अगर आप चेक नहीं लेते हैं तो नॉर्मली 200 रुपए आप मेंटेन करिए, आपको यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा और नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है इससे देना कब होता है मेंटेनेंस बैलेंस। दोस्तों जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करके जब आप जमा करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपनिंग का लास्ट प्रोसेस होता है, यानी कि जब आपको पासबुक देने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे मिनिमम बैलेंस जमा कीजिए। तो उसी समय आपको बैंक में अपने अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं। तो इस तरह से आप मेंटेनेंस बैलेंस अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप उससे ज्यादा जमा करते हैं या फिर 200 भी जमा करते हैं तो उसे भी आप अकाउंट खुलने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं। भले ही अगर आप 200 रुपए से कम रखेंगे तो वहां पे आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर 200 रुपए से ज्यादा रखते हैं तो जितना भी ज्यादा है उसे आप विड्रॉ कर लीजिए। तो अब बात आती है कि हम लोग जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलता है। दोस्तों इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% का दिया जाता है। तो ये है इसका इंटरेस्ट रेट। तो अब आप जान गए होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में आप सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एलिजिबिलिटी क्या है और मेंटेनेंस बैलेंस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें।